गुड मॉर्निंग। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10th क्लास के नए सेशन के अंदर। एनसीईआरटी की बुक्स है हमारे पास में। तो एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर जो हमारा मैथ के अंदर जो फर्स्ट लेसन है, पहला हमारे पास में अध्याय है, वो है हमारे वास्तविक संख्या। तो आज हम वास्तविक संख्या को शुरू करने जा रहे हैं। आपको पूरे के पूरे लेसन की, आपको पूरी मैथ की जो बुक्स है उसके एक एक क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व कर आपको मिलेंगे। तो आप देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लेसन नंबर फर्स्ट के अंदर। पहले आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फर्स्ट हमारे पास में क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप सभी लोगों ने पिछली क्लास के अंदर, जो हमारी पीछे की जितनी भी जो क्लास है, जैसे आप 10th के अंदर आए हो तो आपने जैसे 9th है, 8 है, 7 है, इन क्लास के अंदर आप लोगों ने जो डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, यानी भागफल प्रमेय, भाग प्रमेय या भागफल प्रमेय के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो भागफल प्रमेय ही आपको एक दूसरे रूप में यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में यहाँ पर दी गई है। तो ध्यान देना, भागफल प्रमेय के अंदर क्या था कि हम सामान्यतः जैसे जो भाग करते हैं, उस भाग के अंदर जिस संख्या, ठीक है, दो संख्याएं होती है तो एक संख्या को दूसरी संख्या से क्या करते हैं? भाग करवाते हैं। तो जिस संख्या को हम क्या करते हैं? भाग करते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या संख्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और जिस संख्या से हम भाग करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और कितनी बार भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और लास्ट में अंतिम के अंदर जो शेष रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो भागफल प्रमेय हमारी क्या है कि ये जो भाज्य है वो किसके बराबर होगा कि भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। हम क्या करते हैं कि भाज्य को जब आपको काउंट करना होता है, भाज्य को ज्ञात करना होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो ध्यान देना कि हम मान लेते हैं कि हमारे का पास में कोई भी दो संख्या है, ठीक है ना, कोई भी दो संख्या है। एक संख्या तो है कौन सी? A, और दूसरी संख्या है कौन सी? B, जिसमें A क्या है? B से क्या है? बड़ी है। A इज ग्रेटर देन क्या है? B, ठीक है। तो A संख्या जब B से बड़ी है तो A को हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो मान लो A को मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं? भाज्य मान लेते हैं A बराबर, ठीक है। भाजक हम क्या मानते हैं? B मानते हैं। तो A इज इक्वल टू A बराबर B। और भागफल को इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A बराबर BQ प्लस शेषफल को इंग्लिश में हम रिमाइंडर कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास में, ठीक है, प्रमेय कौन सी आई? हमारे पास में प्रमेय आई, आपको ये ध्यान रखना है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब जिसमें R, जो शेषफल जो रहता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। ध्यान देना, ठीक है। जो शेषफल होता है वो क्या होता है? भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो R इज लेस देन B। R क्या है? B से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। एंड R जो रिमाइंडर होता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। शेषफल या तो क्या आएगा? आपके 0 आएगा। किसी भी संख्या को भाग करवाने पर शेषफल या तो क्या आता है? 0 आता है, या 0 से बड़ा आता है, कभी भी आपके माइनस के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो आपके R क्या हो जाएगा? R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड R इज लेस देन B, यानी भाजक से वो क्या होता है? हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। तो इस प्रमेय के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? कोई भी दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं का क्या कर सकते हैं? HCF ज्ञात कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं,
ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1, ठीक है, आपके जो इस लेसन है, लेसन की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1, उसको करके देखते हैं कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ किस तरीके से ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले आप क्वेश्चन को सुन ले, ठीक है। प्रश्न क्या है हमारे पास में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो, करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है, ठीक है। जिसके अंदर पहला प्रश्न, पहला हमारे पास में क्या है, 135 और 255, ठीक है। प्रश्न संख्या, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या का 1, फर्स्ट का फर्स्ट, पहले प्रश्न का पहला है, जिसमें हमारे पास में क्या है, 135 और 255। अब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है इन दोनों ही संख्याओं का। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या कौन सी है वो देखनी है। तो यहाँ पर देखो 225 है, वो क्या है, 135 से बड़ी है, ठीक है ना। तो 225 बड़ी किससे है, 135 से क्या है, बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, पहले चरण के अंदर हमारा चरण फर्स्ट रहेगा, प्रथम चरण या स्टेप नंबर फर्स्ट रहेगा। पहला चरण हमारे पास में क्या रहेगा कि संख्या 225 व 135 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, किसका प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसके ऊपर, संख्या 225 और 135 के ऊपर। तो 225 हमारे पास में जो बड़ी है, तो मैंने आपको बताया कि जो बड़ी संख्या होती है उसको आपको किस के रूप में लेना है, भाज्य के रूप में लेना है, और छोटी संख्या को किस में लेना है, भाजक के रूप में लेना है। तो यहाँ पर देखना कि बड़ी संख्या है हमारे पास में कितनी है, 225 इज इक्वल टू, ठीक है। छोटी संख्या कौन सी है, 135, तो ये आ गया 135। अपना फॉर्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो अब भागफल बी क्यू यानी क्वोशंट, क्वोशंट यानी 135 का भाग, ठीक है ना। 225 को भाग करेंगे 135 से, तो कितनी बार जाएगा, देखो एक बार, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार करने पर ये ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, जो 225 से क्या है, ज़्यादा है। तो एक बार करने पर ये अपने पास में कितना आया, 135 आ गया, ठीक है। तो 135 आ गया, तो अब 135 को हम किस से माइनस करेंगे, 225 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास में शेषफल कितना बच जाएगा, 90, ठीक है ना। शेषफल कितना बच जाएगा, 90। तो यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे पास में शेषफल क्या है, 0 नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख दो कि चूंकि शेषफल, ठीक है, चूंकि शेषफल 90 इज डजंट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है या शून्य नहीं है, ठीक है। तो आपको दूसरा चरण लेना है, तो चरण सेकंड। तो दूसरे चरण के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान देना कि दूसरे चरण के अंदर आपको जो, अब दूसरे चरण में जो पहले भाजक था, अब उसको किस में लेना है, भाज्य के रूप में, यानी संख्या 135 और जो शेषफल था उसको लेना है भाजक के रूप में। 90 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, अब दोनों में से 135 और 90 में से संख्या बड़ी कौन सी है, 135। तो 135 को हम किस में लेंगे, भाज्य के रूप में। 90 को हम किस में लेंगे, भाजक के रूप में। 135 में भाग देंगे 90 का कितनी बार, एक बार, प्लस, ठीक है। 135 में से 90 माइनस हुए तो पीछे कितने बच गए, 45। वापस यहाँ पर 45 क्या है, 0 नहीं है। तो लिख दो, चूँकि जब तक शेषफल 0 नहीं आता है
तब तक आपको ये स्टेप करते ही जाना है। चूँकि शेषफल, ठीक है, 45 इज डजंट इक्वल टू 0, चूँकि शेषफल क्या है 45 है जो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो आपके चरण नंबर तीसरा, 2 तो हो गए, तीसरा चरण, तो तीसरे चरण के अंदर आपको क्या करना है कि जब 45 इज डजंट इक्वल टू 0, 45 क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो तीसरे चरण के अंदर कौन कौन सी संख्या लेंगे, अब हम संख्या लेंगे 90 और 45, ठीक है ना। तो संख्या 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो देखिए संख्या 90 और 45 पर हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो 90 बड़ी है, उसको किस में लेंगे, भाजक के रूप में, इज इक्वल टू 45 छोटी है तो उसको किस में लेंगे, भाजक के रूप में। अब 90 को भाग करवाना है किससे, 45 से, तो कितनी बार, 2 बार, और प्लस शेषफल कितना रह गया, 0, 0। तो यहाँ पर ध्यान देना कि चूंकि शेषफल 0 है तो अब स्टेप कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, चूंकि शेषफल 0 है, 0 है, अतः संख्या, पहले की संख्या कौन सी है, 135 और 225, संख्या 135 और 225 का HCF अंतिम के अंदर जो भाजक आता है वही उन दोनों संख्याओं का क्या होगा, HCF होगा। तो अतः संख्या 135 और 225 का HCF 45 होगा या है, ये आपके क्या है, आंसर है। इस तरीके से आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, जिसमें आपके प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब उसके बाद में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, साथ साथ में करते जाओ ताकि जल्दी से आपके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसी तरीके से अब सारे के सारे क्या करने हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास में क्या है, फर्स्ट का सेकंड देखो 196, 100, ठीक है ना, 96 और 38,220, 196 और 38,220 के बीच आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको वापस वही बात बताई थी कि सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर है बड़ी संख्या 38,220, ठीक है ना। तो 38,220 को भाग किससे करवाना है, 196 से। तो सबसे पहले चरण प्रथम चरण हम लेते हैं, तो क्या लिखेंगे कि संख्या 38,220 और 196 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर अब देखो बड़ी संख्या है उसको किसके रूप में लेंगे, हम भाजक के रूप में लेंगे। 38,220 बराबर, ठीक है, 196 इंटू, अब 38,220 में 196 का जब हम भाग देंगे तो भाग जाएगा आपके 195 बार, पूरा का पूरा भाग जाता है, ठीक है। तो अब 196 इंटू 195 पूरा का पूरा जा रहा है, तो मतलब शेषफल क्या बचा, 0, 0, ठीक है। तो आपको यही समाप्त कर देना है, आगे नहीं लिखना है, क्योंकि शेषफल 0 है, अतः संख्या 38,220 और 196 का HCF अंतिम के अंदर जो भाजक आता है वही उसका क्या होगा, HCF होगा। तो HCF अंतिम के अंदर एक ही चरण था, एक ही चरण में भाजक हमारे पास में कितना है, 196, तो HCF कितना होगा, 196 होगा। क्लियर है।
ये आपके दूसरा प्रश्न था, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड। अब हम लेते हैं फर्स्ट का थर्ड, पहले ही प्रश्न का तीसरा प्रश्न, जिसके अंदर आपको कितना दिया गया है, ध्यान देना। पहले प्रश्न का तीसरा 867 और 255 इनके बीच का आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वापस वो की वही, तुरंत आपको क्या करना है, पहला सिस्टम तो आपको क्या करना है, बड़ी डिजिट देखनी है, बड़ी संख्या देखनी है। बड़ी नंबर कौन सी है, 867 इज ग्रेटर देन 255, ठीक है ना। 255 है जो क्या है, किससे छोटा है, 867 से छोटा है। तो बड़ी संख्या को आपको सबसे पहले लेना है। तो चरण फर्स्ट, पहला चरण फर्स्ट, पहले चरण के अंदर देखो कि संख्या, वापस वो आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। संख्या 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो पहला हमारे पास में 867 बराबर 255, ठीक है ना। 867 है, उसमें 255 का भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाता है कि अब 2 को गुणा करवा देते हैं 4 से, तो ये तो 800 और 55 को 4 से गुणा करवाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब किससे गुणा करवाते हैं, 3 से क्या करते हैं, गुणा करवाते हैं, ठीक है ना। जब 3 से हम क्या करते हैं, गुणा करवाते हैं, देखो 3 से हम क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं। तो 3 से गुणा करवा देते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पापास में 765, कितना आ जाएगा, 765। तो 867 में से 765 को जब हम माइनस करेंगे तो पीछे कितना रह गया, 102। तो यहाँ पर ध्यान देना कि 102 हमारे पास में शून्य नहीं है, तो आपको एक चरण और आगे बढ़ाना है। चरण सेकंड, दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप को हम आगे लेंगे तो जिसके अंदर क्या करेंगे, 255 और 102 के बीच में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, जिसमें 255 क्या है, 102 से क्या है, बड़ा है। तो ध्यान देना, तो 255, ठीक है, बराबर 102 इंटू 102 का गुणा किससे करेंगे, देखो 3 से करने पर ज़्यादा, तो इसका मतलब 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 204। अब 255 में से 204 को माइनस करेंगे तो पीछे कितना आ गया, अपन कितनी बार, 2 बार, प्लस रिमाइंडर शेषफल कितना रह गया, 51, 51 क्या हो जाता है, आपके शेषफल रह जाता है, ठीक है। तो अभी तक शेषफल आपके 0 नहीं है, तो एक और स्टेप ले लीजिए, चरण नंबर तीसरा, जिसके अंदर आपको किसके अंदर 102 और 51 के अंदर क्या करना है, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखो कि 102 इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, 51, 102 किससे बड़ा है, 51 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर देखो कि 102 बराबर 51, 51 कितनी बार देंगे, 2 बार, प्लस कितना रह गया, शेषफल 0, ठीक है। तो वापस वही बात, चूंकि शेषफल, ठीक है, चूंकि शेषफल 0 है या 0 है, अतः HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, जो अंतिम के अंदर जो भाजक है वही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 51 होगा, ठीक है। ये आपके क्या है, आंसर। इसी तरीके से आज हमारे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन का पहला प्रश्न है वो हमारे क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एक एक करके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के अंदर हमें बता सकते हो। थैंक यू।